बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी पाकिस्तानियों को मुबारक कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो काम कर गई है और पाकिस्तान ने जो है ना वो यूएस और ईरान के दरमियान सालसी के लिए जो है ना वो कोशिशें की थी। पहले भी मैंने बताया था कि सऊदी और ईरानियन के दरमियान पाकिस्तान इंटेलिजेंस जो है ना और वज़ाते खुद वज़ीर ख़ारजा जो इसहाक़ डार साहब हैं वो कर रहे थे। और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है ना इससे पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर पे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की इमेज जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने कॉल की थी ट्रंप को एंड ही आस्क्ड हिम फॉर नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड यूएस कि हम ट्राई करते हैं आपकी जो है ना वो मुज़ाकरात के लिए। तो ट्रंप वेलकम इट। मे भी हो सकता है कि ट्रंप ने खुद ही पहले अप्रोच किया हो कि जनरल साहब आप इस तरह जो है ना पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी भी वो कह रहा था कि हमारी बात चल रही है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो मार देंगे, वो से मुराद इसराइली उसको मार देंगे। तो इस्लामाबाद में उनकी औकात नहीं है कि वो इस्लामाबाद में कुछ भी कर लें। अगर इफ़ दे डेयर टू डू एनीथिंग तो उनको पता है हम उनको स्टोन एज में धकेल देंगे। तो वो ये सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ ने भी रक्ची साहब को किया है फ़ोन, उनसे कहा है कि आप डायलॉग के लिए हाँ करें तो हम अपना इस काम के लिए रेडी हैं। उन्होंने भी हाँ की है। तो उसके बाद ट्वीट किया शहबाज शरीफ ने कि हम डायलॉग करवाने के लिए रेडी हैं, हम वाशिंगटन और तेहरान के साथ कनेक्टेड है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो उसको एज इट इज़ रीट्वीट किया है ट्रंप ने, विच इज़ इस मीन कि वो 100% श्योर है कि हाँ हम रेडी हैं पाकिस्तान की सालसी के लिए, हम रेडी हैं। तो और इसके बाद जो है ना चाइना ने भी जो है ना वो इंडोर्स किया है इन मुज़ाकरात को। उसने कहा कि ये जो छोटी सी विंडो नज़र आ रही है जंग बंदी के लिए, इसको यूटिलाइज़ किया जाए और जो डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए। उसकी रीज़न ये कि सारी दुनिया ही इफेक्टेड है, खासकर रीजनल पावर्स, रीजनल कंट्रीज़ कह लें, जैसे पाकिस्तान है, मिस्र है, तुर्की है, इंडिया है, ये सारे इफेक्टेड हैं और सब डी एस्केलेशन चाहते हैं। और इसमें मिस्र और तुर्की भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बाय द वे। तो ये जो मुज़ाकरात होंगे ये इस्लामाबाद में होंगे। सुनने में आ रहा है कि विटकॉफ जो है ना वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में है, तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके बाद ईरानियन रिस्पांस की बात करते हैं। ईरानियन IRGC के स्पोक्स पर्सन आए, उन्होंने कहा जी हम कोई नहीं रेडी डायलॉग्स के लिए, ये बुढ़ा पागल हो गया, या खुद से ही खुद को कॉल करता है, खुद को कहता है कि आई एम रेडी फॉर डायलॉग्स। तो हम कोई नहीं डायलॉग्स के लिए कोई भी नहीं रेडी। अगर हम डायलॉग के लिए हमें रेडी करना है तो हमारी जो 3 शराइत हैं वो मानी जाए। पहली ये कि यूएस यहाँ से निकल जाए, दूसरा ये कि हमारे ऊपर से जो पाबंदियाँ हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, तीसरा ये कि हमें टोल लेने दिया जाए, टोल टैक्स उससे हुर्मज़ से। इसका मतलब कि अब ईरान ऑफिशियली जो है ना वो डिक्लेयर करेगा कि हुर्मज़ का जो मालिक है ना वो है। और हाँ, एक चौथी भी है कि हमें जितना भी नुकसान हुआ है ना उसकी कंपनसेशन दी जाए। तो इसके बाद हम डायलॉग्स का सोच सकते हैं, क्योंकि रावची साहब ने कहा कि पहले ही 2 दफ़ा हमने इनके साथ मुज़ाकरात किए थे और ये उन मुज़ाकरात को इन्होंने ड्यूरिंग मुज़ाकरात हम पे हमला कर दिया, ना सिर्फ मुल्क पे बल्कि जो सालसी थे उन पे भी, जो कि एक सदियों से चलती आ रही थी रवायत कि सालिस को कभी मारा नहीं जाता, सफ़ीर को कभी मारा नहीं जाता, लेकिन इन्होंने उनको अटैक कर दिया। तो कहते हैं हमारा इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। बहरहाल अगर ये 3 चीज़ें पूरी करते हैं तो हम ये सब करने के लिए रेडी हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये हमें कहते हैं कि हाँ हमारे साथ डायलॉग करो, और इनकी बढ़ती हुई फौजी जो हरकत हैं, जो फ़ौज आ रही है, जो नेवी आ रही है, और राइटर्स कह रहे हैं कि उसकी एक और डिवीज़न जो है ना US आर्मी की वो मिडल ईस्ट में जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि हमें तो ये डिसेप्शन लग रही है, ये टाइम चाह रहे हैं कि दोबारा से रेडी होकर फिर आ जाएँ। तो हमें नहीं लगता कि ये रेडी हैं, तो अगर ये नहीं रेडी तो हम भी रेडी नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हाँ हम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ डायलॉग्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और ये कंप्रोमाइज्ड है ज़ायनिस्ट के साथ, तो हम इनके साथ तो बिल्कुल डायलॉग नहीं करेंगे। सुनने में आ रहा है कि जेडी वड़ैच साहब जो है ना वो आएंगे अब पाकिस्तान, क्योंकि ही इज़ अगेंस्ट द वॉर। जो कैंट ने इस्तीफ़ा दिया था ना वो भी इससे मिलने के बाद दिया था। ये इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि ये अपने आप को नेक्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट का नॉमिनी समझ रहा है। तो इसको ये है कि ये बुढ़ा पागल हो गया है, ये उल्टे सीधे काम करेगा तो मेरी नॉमिनेशन जो है ना वो भी ख़राब हो जाएगी। तो अब इसके पास मौका है कि अगर इस्लामाबाद में आता है, डायलॉग्स करता है और किसी नतीजे पर पहुंच जाता है तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर हिम, बिकॉज फिर इसके लिए जो नॉमिनी की सीट है ना वो इसको मिल जाएगी। लेकिन ये इलेक्शन जीतने वाले नहीं है, जितने ब्लंडर्स जो ट्रंप कर चुका है ना, तो ये तो इलेक्शन जीतने वाले नहीं है। और तीसरी तरफ आ जाए, इसराइल स्टिल बॉम्बार्डमेंट कर रहा है लेबनान पे। उसने सारा सदर्न लेबनान ख़त्म कर दिया और कह रहा है कि हम जो है ना वो इनके सारे सदर्न लेबनान पे जो है ना वो कर लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। ऊपर से वो ईरान पे भी अटैक कर रहा है, ईरान उन पे अटैक कर रहा है। और ये इतने यार
इतने obsessed है ना यार बच्चों को मारने टॉर्चर करने में। तो भाई यार दे इनको इंसान भी नहीं बंदा कह सकता। ये एक 18 महीने का बच्चा है, इसके बाप की इंटेरोगेशन कर रहे थे और उससे बात गुलवाने के लिए इस बच्चे को कीलें चुभोई गई और सिगरेट के साथ इसकी जिल्द को जलाया गया। ये जानवर हैं, ये धरती का बोझ है, ये ज़मीन का बोझ है, ये इनको जब तक ये हैं तब तक कोई पीस नहीं आ सकता, पूरी दुनिया में पीस नहीं आ सकता। ये इनकी इनकी हिस्ट्री भी रही है। लेकिन इतना जुल्म, अब अगर इस पर भी दुनिया खामोश है, इस पर भी अरब खामोश है। अरब खामोश क्या, वो तो ट्वीट कर रहे हैं उनके दुबई वाले के हमको इसराइल की, सारे अरबों को इसराइल की मदद करनी चाहिए, हिमायत करनी चाहिए। खुदा का खौफ यार, अब इसके बाद भी अगर कोई इनको सपोर्ट करता ना तो उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। तो मार्को रूबियो भी प्रोबेबली इसमें शामिल होंगे। इंडियन रिएक्शन बहुत मजे का है। इंडियन टीवी चैनल्स पे जो इस बात पे ये खबर ही नहीं चलाई जा रही पहले बात, और जो उनके पैनलिस्ट आके बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना ही इज़ लीडिंग दीज नेगोशिएशन, तो उसको एंकर आपको पता ही है वो क्या करते हैं, उसको गालियाँ दे के उसका म्यूट करके उसको बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान, वो कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। और अगर थोड़ा बहुत मानते भी तो कहते हैं वो पाकिस्तान तो सिर्फ लैंड दे रहा है, तो इससे क्या है यार, लैंड ही देनी होती है और क्या कर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनके जो है ना वो बदनाम हो रहे हैं। सोशल मीडिया मोदी को बहुत ज़्यादा दलील कर रहा है कि इसकी जो जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसने इंडिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। जो यूथ है वो काफ़ी तंग है, वो बहुत ज़्यादा इसको ट्रोल कर रहे हैं। इनका ये कहते वो लेज़र आई अंकल जो है, कहते हैं ये सबसे पढ़ा लिखा वजीर है इनका, वो शंकर, जय शंकर नाम से तो डंगर ही लगता है। तो भाई वो कह रहा है पाकिस्तान एक दलाल मुल्क है, हमें क्या जरूरत पड़ी डायलॉग करवाने की, ये इसकी ज़ुबान है। ये लानती इतना जलते हैं पाकिस्तान से कि ये अब गालियों पे उतर आए हैं। पिछले साल तुम लोगों ने डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजा था ना, क्या उखाड़ लिया, किसी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया टेररिज्म के साथ, हमने अटैक किया ही नहीं था। उसके बाद 2 अटैक्स हुए हैं, ना मोदी बोला है ना तुम्हारा वो जहरीला मीडिया बोला है, पख भी नहीं किया, पी भी नहीं बोला पाकिस्तान का। पिछले 10 मई के बाद बात करते हो तुम लोग, हमसे मुकाबला करोगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग, अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत जहर हो गलते हैं। वो इनका एक सो कॉल्ड वो एक मोटिवेशनल स्पीकर या पता नहीं टीचर, वो घटिया सा खान सर, इसको यही प्रेस करते हैं। वो कह रहा था पाकिस्तानियों को मार देना चाहिए जहर पिला के सबको। यार ये सोच है इनकी, ये इंसानियत, ये हिंदू आइनिस्ट है। दूसरे नंबर पे धरती का बोझ ये है फॉर राइट हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। अगर पाकिस्तान कर रहा है वेलकम या वेन्यू दे रहा है तो क्या मसला है, सो व्हाट। अपने मुल्क पे ध्यान दो, जहाँ पे गैस स्टेशन पे, फ्यूल स्टेशन पे इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को 80 करोड़ आवाम को तुम 5 किलो राशन पे महीने पे जो है ना वो पाल रहे हो। अब उनको उनकी नौकरियां दिहाड़ियाँ मार रही हैं बेचारों की, वो लाइन में लगे या दिहाड़ी करें, ये तो उनका हाल है बेचारों का। कहीं कहीं वीडियोस आ रही है कि 3-3 दिन से खाने नहीं पका, गैस ही नहीं, खाना कहाँ से पकेगा। अपने मुल्क की भुखमरी का कोई जो है ना वो पुरसाने हाल नहीं है। और जो हमसाए हैं उनके एसी की तरफ देखना कि इन्होंने एसी क्यों लगवा लिया या उन्होंने ये कार क्यों ले लिया। 4% जीडीपी को आपकी जीडीपी अफेक्ट होगी इसके बाद। ट्रंप ने फ़ोन कर दिया मोदी को, आई डोंट नो क्यों किया, बाद में उसने को ट्वीट भी नहीं किया एक्सप्लेनेशन के लिए कि मैंने क्या बात की है। मोदी ने किया थैंक यू ट्रंप माय फ्रेंड, थैंक यू ट्वीट करने के लिए, मेरे साथ कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ट्रंप ने तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और इंडियन मीडिया बस कह रहा है ये देखो ये होती है डिप्लोमेसी, मोदी को कॉल की जा रही है जंग रुकवाने के लिए, ये मोदी वो खुआ दी फोफो वो वाली कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा। और फिर मोदी रह गया। मैं बता सकता हूँ आपको कि वाकई मोदी को जो कॉल की थी ना उसका पता चला है सूत्रों से पता चला है कि वो इसलिए कॉल की थी उन्होंने कि आप भी इस्लामाबाद पहुँचे, क्योंकि इस्लामाबाद में यूएस डेलीगेशन और इंडियन डेलीगेशन को चाय भी तो पिलानी है ना, वहाँ पे चाय कौन पिलाएगा। और ठुमका भी लगाना है थोड़ा सा उनको ठंडा करने के लिए, ठुमका लगाने के लिए। सो मोदी साहब के जो फेवरेट काम है या जिसमें वो एक्सपर्ट हैं चाय में और ठुमके में, ये दोनों कामों के लिए ट्रंप ने कहा कि आप इस्लामाबाद पहुँचे। तो भाई इंडियंस की भी इस वॉर को रुकवाने में बहुत बड़ी जो है ना वो अहमियत है। विश्व गुरु आ रहा है ठुमका लगाने इस्लामाबाद। आ जाए जी एज यूजुअल अपने मुल्क के जहानों पे। वो मलिक वकार कह रहा था कि ट्रंप ने फ़ोन किया है मेरे लिए जगह अरेंज करो, उन्होंने जगह अरेंज कर दिया। ये कोई डायलॉग थोड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान की क्या औकात है यार, जगह तो अरेंज हो रही है। कतर में जगह ही अरेंज हुई थी, बहरीन में जगह अरेंज हुई थी, ओमान में जगह अरेंज हुई थी,
इस्तांबुल में रशियन और यूक्रेनियन डायलॉग्स कामयाब तक नहीं हो सके। तो इसका मतलब ये है कि वो कौमें फेल हो गई हैं। यार डायलॉग्स के लिए बुलाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर जितने अपनी इन्फ्लुएंस है तो दोनों पार्टीज को कहना पड़ता है या थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। यार इतना बोगस भी नहीं होना चाहिए। दूसरा इनका ये देसी रस्तु, ये जो झूठ, जब मैं कहता हूँ आदम से लेके आज तक जितने झूठे पैदा हुए हैं वो एक तरफ और ये अकेला एक तरफ है। ये सुने इसकी बात, ये क्या कह रहा है। सऊदी अरब के साथ डील करेगा तो सऊदी अरब कहेगा आओ जंग में, तो इनको आना पड़ेगा। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं। फिर पाकिस्तान अमेरिका को भी इनकार नहीं कर सकता। अब ये दावा भी किया जा रहा है अमेरिका से कि शहबाज शरीफ ने जो एक ट्वीट किया जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एज इट इज उठाकर रीट्वीट कर दिया, वो ट्वीट अमेरिका से लिखकर भेजा गया था। यानी वो ट्वीट बाकायदा लिखकर भेजा गया था और उसके अंदर नीचे 3 जो नाम है जिनको टैग किया गया वो भी अमेरिका से ही मुबैना तौर पर लिखकर भेजा। अच्छा जी, कौन सा सोर्स है, कौन से लोग कह रहे हैं, किसने बता दिया तुम्हें, कहां से आई है ये न्यूज़? लांतियों की तरह बोल दी है और लांतियों ने सुन के इसको शेयर करना शुरू कर देना। ना वो जो है ना वो इसको क्रॉस चेक करते हैं, ना तुम तो हो झूठे लांते। ये तो तुम लोगों का हाल है। जहाँ तक मेरी थी, मैं जितना कर सकता था मैंने हर चीज़ चेक कर लिया है, हर जगह से देख लिया, न्यूज़ से हर जगह सब जगह से देखा। मुझे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली, और अगर ऐसी न्यूज़ होती तो इंडियन मीडिया ने भंगड़ा डालना शुरू कर देना था। कुछ लोग इनके, वो ये एक लड़की है और भी बहुत ज़्यादा ट्विटर हैंडलर हैं इनके, वो जाके अब्बास अरागची और इनके ईरानियन स्पीकर के नीचे जाके बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान में ना जाना डायलॉग के लिए, डायरेक्ट अमेरिका से बात कर लो। यार क्या हो गया तुम लोगों को, क्या हो जाएगा? इतनी नफरत एक शख्स के लिए अपने मुल्क के साथ। तो भाई ये पागलपन है। इसका इलाज जो है ना वो जेल झूल नहीं है, पागलपन है। इनका इलाज किया जाए। मैं मरियम नवाज को कहता हूँ कि इनके लिए कुछ बजट एलोकेट किया जाए इस बजट में कि पागलों के इलाज के लिए, जो बाशाऊर इनके माइंड से शाउरिज्म निकालने के लिए, क्योंकि ये शाउर जो है ना ये बहुत ख़तरनाक है। ये सबसे जहरीला वायरस है जो किसी भी इंसान को जहनी तौर पे अपाहज कर देता है। फॉलेज, इसको जहनी फॉलेज कहते हैं इसको। तो वो एक बुजुर्ग की वीडियो चल रही है फैसलाबाद, उनका नाम भूल गया मैं, बेचारे 40-45 साल हो गए, फौत हो गए। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। ये उसको गालियां दे रहे हैं बेचारे, वो फौत हो गया, ये उसको गालियां दे रहे हैं लानती। यार क्या अब तुम लोगों को बंदा कहे, इतनी नफरत। तो वो जो पैसों के साथ नहीं होते अक़वाम आलम के फैसले, पैसे बड़े थरबों के पास, देख लो उनकी क्या हालत है। पावर के साथ, डिफेंस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होते हैं फैसले। तो पाकिस्तान इस काबिल है कि वो फैसले करवा भी सकता है, कर भी सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम लोगों को के ऊपर सर खपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान क्यों नहीं ये डायलॉग करवा सकता। 1971 में यूएसएसआर और कम्युनिस्ट ग्रुप का सबसे बड़ा जो मुल्क था चाइना, माओ का चाइना, उसको तोड़ के अमेरिकन कैपिटलिज्म के झोले में डालने वाला कोई मुल्क था तो वो पाकिस्तान था। प्रेसिडेंट रिचर्ड, पहले डेलीगेशंस आए थे इस्लामाबाद, इसी इस्लामाबाद में चाइनीज़ और यूएस के, उनके दरम्यान पाकिस्तान ने ही सालसी करवाई थी और कामयाब सालसी करवाई थी। जिसके बाद प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन माओ के चाइना गए, माओ को मिले और उनकी जो है ना वो यूएसएसआर से उसको तोड़ के तो कैपिटलिस्ट ग्रुप में उनको लेके आए, यूएस के ग्रुप में। तो अगर तब कर सकते थे तो अब क्यों नहीं? अब तो पाकिस्तान की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई बात नहीं है, तनकीद करने वाले करते रहेंगे और जो नफरत करने वाले हैं वो भी करते रहेंगे। ये मुल्क कायम है, इंशाल्लाह कायम रहेगा। बहुत से आएंगे लोग जो कहेंगे कि मेरे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। तो देखा गया बाद में कि उनसे के बगैर मुल्क ज़्यादा अच्छा चलता है। तो जितना मर्जी बुगस निकालो अपना, जितना मर्जी गंद निकालो, जितना मर्जी थूका चाट लो अपना, हग्गा चाट लो अपना, तो ये मुल्क इधर ही है इंशाल्लाह। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद।